नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडे केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में रहते हैं। यह क्यों रहते हैं, किस नियम के तहत रहते हैं, यह सब कुछ खेल निदेशालय ही जानता है। दरअसल पिछले कुछ समय से आनंदेश्वर पांडे के कुछ आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने की वजह से जन सुनवाई के माध्यम से यह जानकारी चाही गई थी कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडे किस अधिकार के तहत केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में रह रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो पांडे जी का लखनऊ में स्वयं का आवास है। C1/8 निराला नगर लखनऊ में यह अपना रेसिडेंस दिखाते हैं और यह इनका आवास है। सवाल ये उठता है कि जब इनका स्वयं का आवास है तो ये उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का ऑफिस केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ही क्यों बनाए हुए, जबकि हम अपने खेल प्रेमी दर्शकों को बता दें कि आनंदेश्वर पांडे के C1/8 निराला नगर लखनऊ के आवास से भारतीय हैंडबॉल महासंघ का संचालन होता है। अब हम आपको बता दें कि एक तरफ तेलंगाना निवासी जगन मोहन राव, जो कि भारतीय हैंडबॉल महासंघ के अध्यक्ष अपने आप को बताते थे, उनके सारे पत्र व्यवहार आनंदेश्वर पांडे के C1/8 निराला नगर लखनऊ पर ही होते रहे। खैर, अब जो अजय कुमार सेठी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी लखनऊ मंडल ने आनंदेश्वर पांडे के विषय में जो जानकारी दी है वह कुछ इस तरह है। श्री सेठी ने विकास यादव द्वारा मुख्यमंत्री जन सुनवाई के माध्यम से जो जानकारी चाही गई थी आनंदेश्वर पांडे के बारे में, उस पर जिलाधिकारी लखनऊ को जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 5016 दिनांक 13/3/2006 के माध्यम से महासचिव उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ को केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ परिसर में स्थित हॉकी वार्डन बालक छात्रावास के बगल में स्थित कमरा तथा पवेलियन में स्थित सूट संख्या 16 स्टोर हेतु कमरे का आवंटन किया गया है, जिसका किराया
प्रतिमाह रुपया 4,835 को जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति में जमा कराया जाता है। यानी क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी अजय कुमार सेठी ने यह जानकारी दी। अब यह जानकारी कितना सच है, क्या खेलकूद प्रोत्साहन समिति में प्रतिमाह किराया जमा होता है या नहीं जमा होता है, यह जांच का विषय है। लेकिन सेठी साहब ने आनंदेश्वर पांडे के कुछ आपत्तिजनक फोटो के बारे में जानकारी नहीं दी, जबकि पूछा गया था कि इसमें कुछ फोटो केडी सिंह बाबू स्टेडियम के ही हैं। खैर, अब सवाल यह उठता है कि जब श्री पांडे का आवास लखनऊ में है तो वह उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का संचालन केडी सिंह बाबू स्टेडियम से ही क्यों करते हैं। दरअसल यह सब मिली भगत का खेल है। उत्तर प्रदेश में खेलों के उत्थान की दिशा में देवरिया के दो लालों का कमाल समूचे देश में चर्चा का विषय है। दरअसल नियमों को ताक पर रखना खेल निदेशालय में बैठे आला अधिकारियों की आदत बन चुकी है। बेहतर होता कि खेल निदेशालय अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए श्री पांडे को ये कहता कि अब आप अपने उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का संचालन C1/8 निराला नगर लखनऊ आवास से करें। लेकिन किसी ने भी इस मामले में हिम्मत नहीं जुटाई। दरअसल खेल निदेशालय की शह और सहयोग से ही जो कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है वह हो रहा है। जो भी हो, अब यह बात भी पता करनी होगी कि 4,835 प्रतिमाह का किराया जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति में जमा हो भी रहा है या नहीं जमा हो रहा है। श्री पांडे खेल निदेशालय के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 16 वर्षों से केडी सिंह बाबू का स्टेडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दरम्यान में श्री पांडे द्वारा कितना किराया भुगतान किया गया, ये सब पता लगने में समय नहीं लगेगा। हम अपने दर्शकों को इसकी जानकारी जरूर देंगे। यदि किराया जमा नहीं हो रहा होगा तो यह एक आपराधिक प्रकरण बनता है, जिसकी जवाबदेही पूरी तरह से खेल निदेशालय की होगी। जो भी हो, नियम विरुद्ध आमंत्रित किए गए उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव को कमरे की पुनः समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जहां आवासीय छात्रावासों बालक बालिकाएं प्रशिक्षण हासिल करते हों, वहाँ निजी लोगों को किराए पर कमरे देना गलत है।
दरअसल इससे एक गलत परंपरा का भी उद्भव हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन वहाँ किराएदारी में अपना कामकाज चला रहा है, कल को दूसरे एसोसिएशन भी इसकी मांग कर सकते हैं। बेहतर होगा कि पांडे जी से कहा जाए कि वह खेलों का या खेल एसोसिएशन का संचालन अपने आवास से करें। जय हिंद, जय भारत।